अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको। AIMIM चीफ असउद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज जिले से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, जिसको लेकर वे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कहा कि पाला बदलने में सीएम नीतीश गिरगिट से कम नहीं है, उनकी पलटू नीति से गिरगिट भी शर्मा जाए। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कुछ कहा पहले आप भी सुनिए। पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए। की दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया, बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी, तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2 मरतबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और 2 मरतबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद है, जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मजलूमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों के आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को और दीजिए,
जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इक़्तिदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए। आपको बता दें कि AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र स्थित मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज जिले से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पोआखाली नगर स्थित मेला ग्राउंड में उनकी सभा थी। उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता और लोग पहुंचे हुए थे। मौसम की खराबी की वजह से उनके कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई, लेकिन उनके पोआखाली पहुंचते ही लोगों का जोश और बढ़ गया। गौरतलब हो कि सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें 4 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। सीमांचल का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए कई बार रैलियां कर चुकी हैं। ओबीसी 2020 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से अपना कमाल दिखा चुके हैं, इसलिए यहां से उन्हें इस बार भी काफी आशा है। यही वजह है कि ओबीसी ने भी इन 3 दिनों के दौरे में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।